हेलो अली। अली मुझे तुमसे मिलना है। हाँ अर्जेंट है। एक काम करो, तुम ई स्ट्रीट में जो 90s कैफे है ना, वहां आ जाओ। और देखो मैं तुम्हारा वेट करूंगी, प्लीज जल्दी आ जाना। ओके बाय। कहाँ खोई हुई? कहीं नहीं। सब ठीक तो है ना? जी, आपका वॉलेट दे दूं? नहीं मैं खुद ले लूँगा। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। घर की याद आ रही है। घर की याद आ रही है तो चली जाओ, मैं शाम में तुम्हें पिक कर लूंगा। वाकई मैं जा सकती हूँ? हाँ मुस्कान, तुम्हारे पेरेंट्स का घर है, तुम्हारा अपना घर है, तुम जब चाहो जा सकती हो। लेकिन सारे कहते हैं लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है। हाँ कहते तो ठीक है, मैं डिनाई नहीं करूंगा इस बात से, लेकिन औलाद पर सबसे पहला हक उसके माँ बाप का होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तुम्हें जब जाना हो तुम जा सकती हो। थैंक यू। अगर कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मेरी कंपनी इतनी भी बुरी नहीं है, बोर नहीं करता मैं। और ये किसने कहा आपसे? ये मैं नहीं बताऊंगा। अब आप मुझसे बातें भी छुपाएंगे? क्योंकि तुम दोस्त के साथ साथ बीवी भी तो हो। अच्छा मैं दादू के पास हूँ, तुम रेडी हो तो आ जाना नीचे। ये पत्ते वगैरह सारे उठाए ना, साफ करें। लॉन मुझे बिल्कुल ठीक चाहिए। जी बाजी। और वो उस कॉर्नर की भी सफाई, उधर की भी सफाई प्लीज। ठीक है। हाँ मदिहा, जी मॉम। बेटे मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? कल घर पर रहना, कुछ लोग आ रहे हैं तुमसे मिलने। मुझसे मिलने? कौन? रिश्ता देखने आ रहे हैं। मॉम मैं आपको बता चुकी हूँ ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? बस अभी नहीं करनी मुझे। मदिहा बहुत हो गई तुम्हारी जिद, अब और नहीं। जो मैं कह रही हूँ अब वही होगा। कल घर पर रहना, अच्छे से ड्रेसअप होना और मेहमानों के सामने प्रॉपर्ली बिहेव करना, समझ आए? मॉम आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। प्लीज मैं नहीं करना चाहती मॉम। करियर कहाँ से आ गया बीच में? बात हुई थी तुम्हारी पढ़ाई की, अब तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने वाली है बस। लेकिन मॉम मेरी सारी दोस्तें अभी जॉब कर रही हैं और मैं भी करना चाहती हूँ। अगर जॉब नहीं सही तो एटलीस्ट मैं भाई के साथ बिजनेस में तो हाथ बटा सकती हूँ ना। हाँ तो कर लेना अपना शौक पूरा। अगर तुम्हारे ससुराल वालों को कोई एतराज ना हो तो हमें भी कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन तैयार हो जाना।
लैला, कब तक तुम उस मासूम बच्ची पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती रहोगी? किसकी बात कर रही हैं आप? मुस्कान की। अब क्या कर दिया है मैंने? उसे इस घर में रहने तो दे रही हूं मैं, और इससे ज्यादा क्या करूं? उसे वो दर्जा, वो मुकाम दो जो अपनी लाई हुई अपनी पसंद की लड़की को देती है। उसने वो मकाम खुद हासिल कर तो लिया है, मुझे देने की क्या जरूरत है? तुम क्यों उस बच्ची के लिए अपने दिल में बुक्स रख के बैठी हुई हो, और क्यों इस बात को भूल रही हो कि वो तुम्हारे बेटे की बीवी है? और वैसे भी तुम अपने बड़े बेटे के निकाह में तो शरीक हुई नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद भी वो बच्चे तुम्हें एहतराम दे रहे हैं। और देखो लैला, मैं जानती हूँ कि तुम में लाख बुराइयां सही, मगर अपने बच्चों के लिए तुमने हमेशा अच्छा सोचा है। और अभी भी तुम अपने बेटे के बारे में सोच रही हो, उसकी खुशी के बारे में सोचो, और अपने दिल के दरवाजे इस बच्ची के लिए खोल दो। बाकी वक्त और हालात माजी के जख्मों पे मरहम लगा ही देते हैं। देखो लैला, जिस तरह तुम्हारी हजारों गलतियों के बावजूद मैंने तुम्हें मौके दिए, मैं चाहती हूँ कि एक मौका तुम भी अपनी बहू को दो। हेलो अली। अली, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ हाँ, अर्जेंट है। एक काम करो, तुम ई स्ट्रीट में जो 90s कैफे है ना, वहां आ जाओ। और देखो, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, प्लीज जल्दी आ जाना। ओके, बाय। आजकल भाई किस टाइम आते हैं? थोड़ी देर हो जाती है उसे आने में, वैसे तो उसका वही सेम टाइम है। तुमने बताया अपने भाई को कि तुम आ रही हो आज? नहीं, आज मैंने सोचा कि मैं उन्हें और बाबा को सरप्राइज करूंगी। अच्छा। आपने बाबा से बात की है भाई के बारे में? कुछ सोचा है? तुम ही बात करो आशिर से, क्योंकि हमें तो वो खुलकर कुछ बताता ही नहीं है। चलें, आ लेने दो उनको। आज तो मैं बात करके ही दम लूंगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आज रात के लिए क्या बनाना है, क्या पसंद करता है जावियार? बोलो। मैं पता नहीं। मुस्कान, मुझे
ये लापरवाही की उम्मीद नहीं थी तुमसे। यानी कि अभी तक तुम्हें उसकी पसंद नापसंद का कुछ पता ही नहीं है। मैंने कभी पूछा ही नहीं। तो क्यों नहीं पूछा? प्लीज मुस्कान, मुझे टेंशन मत दो। तुम्हारे और जावियार के बीच में सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक है, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? अरे बेटा, जावियार तुम्हारा शौहर है, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज बनता है। देखो, मैं मानती हूँ कि तुम उसको समझने में कुछ वक्त ले रही हो, लेकिन प्लीज इतना वक्त मत लेना जितना तुमने रजा को बुलाने में लगा दिया। बेटा, मैं जानती हूँ कि माजी को बुलाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन किस्मत ने जो भी तुम्हारे लिए चुना है ना, प्लीज उसकी कदर करो। देखो, जावियार और रजा में जमीन आसमान का फर्क है। ये तुम्हें वक्त के साथ साथ खुद ही महसूस हो जाएगा। अल्लाह ताला ने जो तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है ना बेटा, वही बेहतरीन है। जावियार को उसका शौहर होने का हक दो बेटा, प्लीज, वरना तुम्हारा खाली हाथ रह जाएगा। और बेटा, जब मोहब्बत बढ़ जाए ना, तो वो फिर किसी के भी हाथ नहीं आती, समझी? आई होप कि जो मैं कह रही हूँ तुम्हें समझ आ रहा हूँ। जी।